नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गौतम। मैं पिछले कुछ समय से कुछ वीडियो बना रहा हूं जो कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्वाड्रिलेटरल पर आधारित हैं और उन्हीं में से एक जो टॉपिक आज मैं लेके आया हूं वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रोम्बस। ठीक है, रोम्बस एक प्रकार का एक क्वाड्रिलेटरल होता है और उस क्वाड्रिलेटरल में उसकी सारी साइड इक्वल होती है, मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल। तो हमें आज इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करना है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो यही हो गई, ऑल साइड्स आर इक्वल, ए बी इक्वल, बी सी इक्वल, सी डी इक्वल, ए डी, यानी इसकी चारों साइड इक्वल होते हैं। आप देख सकते हैं ये एक रोम्बस है क्योंकि इसकी चारों साइड इक्वल है। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी ऑल साइड्स आर इक्वल। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, मींस ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी। और ये प्रॉपर्टी तो पैरेललोग्राम में पाई जाती है, इसलिए इट इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। तो ए बी सी डी के पैरेलल था, ए डी बी सी के पैरेलल था। अब ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो ये पैरेललोग्राम भी हो गया। ट्रेपेजियम की जो कैटेगरी है कि उसके अंदर जो मेन जो प्रॉपर्टी वो मांगता है कि कम से कम एक पेयर पैरेलल होना चाहिए। यहाँ तो दोनों पेयर पैरेलल है, तो इसलिए ये ट्रेपेजियम की कैटेगरी में भी एंट्री कर जाता है। तो आपका जो रोम्बस है, रोम्बस के साथ साथ पैरेललोग्राम भी है और उसके साथ साथ वो ट्रेपेजियम भी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। आप देखेंगे कि एंगल ए एंगल सी के इक्वल होता है, एंगल बी एंगल डी के इक्वल होता है। तो इस प्रॉपर्टी में यही बताया है कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो कभी भी अगर आपको कोई एक एंगल दिया है और उसके बाकी एंगल्स मांगे जाए तो आपकी ये जो दो प्रॉपर्टीज हैं इनसे आप इस रोम्बस के चारों एंगल्स में से एक एंगल अगर दिया है तो बाकी तीन एंगल्स निकाल पाएंगे। कैसे? ये वाला बताया ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी एंगल ए एंगल सी के बराबर है, एंगल बी एंगल डी के बराबर है। ये अगर 100 है तो ये भी 100 होगा, ये 80 है तो ये भी 80 होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है कि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल्स मींस जो एक ही साइड पर हो, जैसे कि ए बी साइड पर एंगल ए और एंगल बी है तो ये एडजेसेंट है। उसी प्रकार से बी सी एडजेसेंट है, सी डी एडजेसेंट है और ए डी एडजेसेंट है। तो ये क्या कहलाते हैं कि ये सप्लीमेंट्री होते हैं रोम्बस के अंदर, क्योंकि ये पैरेललोग्राम भी बन गया। तो ये तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, उसमें एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, तो इसमें भी जरूर होंगे। तो ए प्लस बी 180, बी प्लस सी, इन दोनों का प्लस 180, सी प्लस डी इनका प्लस 180 और a प्लस डी इनका प्लस 180 होता है। अब देखिए इन दोनों से कैसे निकालेंगे। मान के चलिए 100 दे दिया, ठीक है, एंगल a इज इक्वल्स टू 100, तो b कितना आएगा? एंगल a प्लस एंगल b इक्वल्स टू 180, क्योंकि इन दोनों का प्लस 180 होता है। तो 100 जाकर के जब 180 में से माइनस होगा तो एंगल b आपके पास 80 निकल आएगा। a गिवन था, b निकाल लिया, a की वजह से c निकल गया क्योंकि a इज इक्वल्स टू एंगल c, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो 100 और b इज इक्वल्स टू d क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। दैट्स व्हाई ये आपका 80 आ गया। निकल गया ना चारों एंगल, इन दोनों प्रॉपर्टीज से निकल जाते हैं। ये छोटे बच्चों के लिए बहुत जरूरी है 6th-7th में, क्योंकि ये एंगल्स निकालने के लिए बताए जाते हैं। आगे की प्रॉपर्टीज देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी में कहते हैं डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। इसके जो डायगोनल आप देख सकते हैं, एक छोटा है एक बड़ा डायगोनल है, एक छोटा डायगोनल और एक बड़ा डायगोनल। तो हम कह रहे हैं कि डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। बट अगर रोम्बस में ये डायगोनल इक्वल बोल दिया, पर नाम भी बोल दिया कि ये रोम्बस है और फिर ये भी बोल दिया कि ये डायगोनल है, मतलब इसके डायगोनल्स इक्वल है, तो याद रखना है इफ ए सी इज इक्वल्स टू बी डी, मीन्स अगर डायगोनल इक्वल हैं तो ये एक स्क्वायर होता है। रोम्बस में अगर डायगोनल इक्वल हो गए तो वो स्क्वायर होता है। ठीक है, स्क्वायर, और स्क्वायर एक अपने आप में रेक्टेंगल भी होता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अगर इसके डायगोनल इक्वल हो गए तो वो स्क्वायर भी है और एक रेक्टेंगल भी है। नेक्स्ट, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर। अब इसके जो डायगोनल है एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, मीन्स जब एक दूसरे पर इस प्रकार से इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वहां एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। उस 90 डिग्री के एंगल को बोलते हैं परपेंडिकुलर बनाना। ठीक है, और साथ में जब वो एक दूसरे को काट रहे हैं तो बराबर बराबर काट रहे हैं। AC को जब BD काट के गया है O पर तो AO इक्वल OC कर दिया, इसके दो टुकड़े 2 इक्वल पार्ट्स कर दिए हैं। उसी प्रकार AC ने जब BD को काटा है तो BO इक्वल OD हो गया है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि AC जब परपेंडिकुलर है BD पर, ये परपेंडिकुलर का साइन है उल्टा T,
AC इज परपेंडिकुलर टू BD, या फिर आप ये कह सकते हैं कि BD इज परपेंडिकुलर टू AC। अगर ये परपेंडिकुलर हो गए हैं तो AOB इक्वल BOC इक्वल COD, यानी कि आप AOB ये वाला एंगल, BOC ये एंगल, COD ये वाला और AOD ये वाला एंगल, चारों एंगल का कितना बनेगा 90 डिग्री है ये। और क्योंकि ये बाइसेक्ट भी कर रहे हैं तो AO इक्वल्स टू OC, BO इक्वल्स टू OD। ठीक, रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला क्या है? रोम्बस का, क्योंकि रोम्बस एक पैरेललोग्राम भी है तो पैरेललोग्राम के हिसाब से इसको आप बेस इंटू हाइट से भी ले सकते हैं। देखिए हाइट तो यहाँ से भी डल सकती है, ये हाइट यहाँ पे आ सकती है। ठीक है, हाइट अगर एक रोम्बस के अंदर अगर हम इस हाइट की बात करें तो इस प्रकार से हाइट बन गई। ठीक है, तो बेस का काम ये कर देगा उसका, क्योंकि एक पैरेललोग्राम भी है ये। इसके अलावा इसका एरिया का फॉर्मूला है 1/2 इंटू डायगोनल फर्स्ट इंटू डायगोनल सेकेंड, क्योंकि दो डायगोनल है ना, इसका पहला डायगोनल और दूसरा डायगोनल, तो 1/2 के साथ D1 इंटू D2 ये इसके एरिया का फॉर्मूला। D1 में जैसे कि AC ले लिया और D2 जो दूसरा है वो BD हो गया, AC इंटू BD, तो इसके एरिया का फॉर्मूला है 1/2 इंटू D1 इंटू D2, और ये D1 D2 कौन है? डायगोनल फर्स्ट डायगोनल सेकेंड। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, जिस प्रकार से स्क्वायर की पेरीमीटर निकलती है, चारों साइड इक्वल होती है, 4 इंटू साइड, इसकी भी चारों साइड इक्वल है तो ये भी 4 इंटू साइड, तो ये पेरीमीटर का एरिया। अगर कोई चीज अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो आप इसको वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। देखिए आपकी प्रॉपर्टी कहती है ईच डायगोनल डिवाइड्स रोम्बस इन टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। इसके दो डायगोनल हैं और दोनों डायगोनल अगर इंडिपेंडेंटली अलग अलग देखे जाएं तो हर एक डायगोनल इस रोम्बस के दो दो पार्ट कर रहा है, और दोनों पार्ट और जो दो ट्राइंगल बन रहे हैं दोनों ही ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। देखिए सबसे पहले हम AC की बात करते हैं। AC में एक ट्राइंगल इधर इधर दो करके, ये साइड तो चारों साइड तो इक्वल हैं, सो ये इसके इक्वल, इसके ये इसके, और ये तो कॉमन हो गया AC, तो साइड ये इसके इक्वल साइड, ये इसके इक्वल साइड, तो SSS से दोनों ही ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स वाली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। और ये दोनों भी SSS से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे BD की वजह से। ठीक है, BD ने जब इसको काटा था तो ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, और ये तो कॉमन हो गई दोनों में। तो ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA, ये दोनों ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDB, ये दोनों यहाँ ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। अब क्योंकि बिकॉज कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैव इक्वल एरियाज, जब कोई फिगर्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके एरिया इक्वल होते हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये है सेम साइज सेम शेप, इक्वल साइज इक्वल शेप सेम। ठीक है, तो जब शेप और साइज सेम है तो फिर एरिया तो इक्वल होना ही है, तो इन दोनों का एरिया इक्वल है। अब आप देखेंगे इन दोनों का एरिया इक्वल है, और ये इस पूरे का हाफ है, ये भी इस पूरे का हाफ है। ठीक है, जब ये हाफ है तो ये दोनों जब इक्वल हुए थे तो ये दोनों ही पूरे के ABCD के हाफ है। ABCD का हाफ ये भी और ABCD का ही हाफ ये भी है। सेम इसी में भी इन दोनों का एरिया जब इक्वल बताएंगे तो ABCD के हाफ के इक्वल बताएंगे। दोनों आपस में तो इक्वल है बट ये ABCD का हाफ है। अब क्योंकि ABCD मीन्स हमारा रोम्बस, ABCD रोम्बस, रोम्बस तो सेम ही है, इसका हाफ और इसका, जब रोम्बस का रोम्बस एक ही फिगर है और एक ही फिगर के हाफ हाफ लिए जाएंगे तो वो तो इक्वल आएंगे ही आएंगे। और ये हाफ जो था ये इन दोनों के इक्वल के बराबर था, ये वाला हाफ जो है वो इन दोनों के इक्वल के बराबर है। तो इस हिसाब से हमारे पास ये चारों ट्राइंगल के एरियाज इक्वल निकलते हैं। ठीक है, ये चारों ट्राइंगल के एरियाज इक्वल हैं, ABC, CDA, ABD और CDB, इन चारों ट्राइंगल्स के एरियाज इक्वल। कब? इसके डायगोनल्स की वजह से। अगर नहीं क्लियर हो रहा हो तो आप इस वीडियो को एक बार फिर से रिपीट कर लीजिएगा थोड़ा बैक जाने के बाद। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, व्हेन डायगोनल्स
आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर, मीन्स ये जो डायगोनल एक दूसरे पे परपेंडिकुलर तो थे, साथ में एक दूसरे को बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। देन दे फॉर्म 4 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, रोम्बस के अंदर वो 4 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बनाते हैं। आप देखिए ये जब इन्होंने इस तरह से काटा तो 4 ट्राइंगल बने और ये चारों ट्राइंगल आपके सामने हैं। इन चारों ट्राइंगल में देखिए कॉमन क्या क्या है, सेम क्या है। एक तो ये साइड चारों तरफ जो है वो तो सेम है क्योंकि रोम्बस की साइड है, ऑल साइड्स आर इक्वल। दूसरा, इस ट्राइंगल के दोनों में OC AO इक्वल हो गया, यही इसके इक्वल यहाँ पे, यही इसके इक्वल। इसका मतलब है कि इन चारों में एक साइड ये भी कॉमन हो गई, सेम हो गई। दूसरा, OD इज इक्वल्स टू बी, OD इज इक्वल्स टू OB, ये इक्वल है। OD इसमें भी है, OB इसमें भी है, इसका मतलब चारों ये भी इक्वल हो गए। तो चारों ट्राइंगल्स में हर ट्राइंगल की तीनों साइड किसी इन्हीं में से किसी भी ट्राइंगल को ले लीजिए, उसकी तीनों साइड के ही बराबर है। तो इस प्रकार से चारों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉन्ग्रुएंट का साइन इन चारों के बीच में लगाया जा सकता है। और रीजन क्या है, SSS, क्योंकि हम साइड के हिसाब से इसको कॉन्ग्रुएंट बता रहे हैं। और जब कोई फिगर कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो फिर उनके एरियाज भी इक्वल होते हैं, ये भी आपको पता है। तो फिर इन चारों के एरियाज, एरिया ऑफ AOB, एरिया ऑफ COD, एरिया ऑफ COB एंड COD एंड एरिया ऑफ AOD सब इक्वल होगा। और ये चारों अगर इक्वल हैं तो ये चारों हैं तो इसी पूरे ABCD के ही पार्ट, तो हर एक इसका 1/4 कहलाएगा, चौथा हिस्सा। इसलिए हम कह सकते हैं चारों जो इक्वल है ये ABCD के 1/4 है। ये भी इसका 1/4 है, ये भी इसका 1/4 है, ये भी इसका 1/4 है और ये भी इसका 1/4 है। अगर इस पूरे का एरिया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो हर कोई 20-20 होगा। 20 सेंटीमीटर स्क्वायर 20 सेंटीमीटर, यानी कि 1/4 आपको करना पड़ेगा, 1/4 जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये वाले हमारी प्रॉपर्टीज आज कंप्लीट होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस। तो जिसने भी मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेंगे, तो आगे जो मेरी और वीडियोज़ आने वाली हैं उनका नोटिफिकेशन उनके पास तुरंत पहुँचाया करेगा। थैंक यू वेरी मच।